आइए हम बात करते हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन और इस पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि मूल्यांकन क्या है, इसका मतलब क्या है। पेडागोजी का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, मूल्यांकन का अर्थ होता है अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना कि बच्चे ने क्या सीखा है, बच्चे के कौन कौन से पहलुओं का विकास हुआ है, तो उसका पता लगाना होता है। इसको हम मूल्यांकन का अर्थ कहता है उपलब्धि का पता लगाना। तो मूल्यांकन में शब्द आ जाए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये क्या होता है? तो सतत का मतलब होता है कि लगातार, क्योंकि अधिगम की एक प्रक्रिया ऐसी होती है जो जीवन भर लगातार इंसान सीखता रहता है, बच्चा हर पल सीखता है। तो मूल्यांकन भी लगातार होना चाहिए। और व्यापक का अर्थ होता है कि किसी एक पहलू का नहीं बल्कि तीनों पहलू, संज्ञानात्मक पहलू, भावात्मक पहलू और क्रियात्मक पहलू, सभी पहलुओं का मूल्यांकन होना चाहिए। सतत और व्यापक ये दो शब्द हैं। सतत का मतलब होता है लगातार और व्यापक का मतलब होता है सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना। अब हम मूल्यांकन के प्रकार के बारे में बात करते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो मूल्यांकन में पहला आता है निदानात्मक मूल्यांकन, जिसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहा जाता है। तो दूसरा होता है योगात्मक आकलन, जिसको समेटिव असेसमेंट कहा जाता है। तीसरा होता है रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। पेडागोजी में अक्सर क्वेश्चन रचनात्मक आकलन पर आते हैं। फिर चौथा आता है मानक संदर्भित मूल्यांकन। पांचवा आप देखेंगे मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। तो ये मूल्यांकन के अपने तरीके हैं, कौन सा मूल्यांकन कब और कैसे क्यों करा जाता है, तो इसके साथ से हम आगे चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें नंबर एक, निदानात्मक मूल्यांकन आकलन, तो इसका आकलन हम बच्चे के प्रारंभिक टेस्ट के रूप में करते हैं। बच्चे का स्तर क्या है, बच्चा किस स्तर पर है, बच्चे में कौन सी कमी रह गई है, तो उसके निदान के लिए ये किया जाता है ताकि समस्याओं का निदान किया जा सके। अगर हम योगात्मक आकलन की बात करें, समेटिव आकलन की बात करें, तो ये किसी भी शैक्षिक सत्र के अंत में होता है। ये छमाही की परीक्षा हो, तिमाही की हो या वार्षिक परीक्षा हो, ये योगात्मक आकलन के अंतर्गत आती है। अगर हम रचनात्मक आकलन की हम बात करें, इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो ये शिक्षण के दौरान होता है। शिक्षा के दौरान कौन सा बच्चा कितना सीख रहा है, किसमें कौन सी कमी हो गई, कौन सा बच्चा रुचि ले रहा है नहीं ले रहा है, आपकी शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही, आपने जो टीचिंग प्लान बनाया बच्चों पे कितना इफेक्टिव रहा, बच्चों ने कितना उसको गेन किया, बच्चे कितने उसमें एक्टिव रहे। तो ये हमारा आता है शिक्षण के दौरान, इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन आकलन कहते हैं। मानक संदर्भित मूल्यांकन जो होता है किसी विशेष प्रतियोगिता परीक्षा में जो होता है, उसको कहते हैं मानक संदर्भित मूल्यांकन। अगर हम मानदंड संदर्भित मूल्यांकन की बात करें, तो किसी पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर किसी छात्र का जो प्रदर्शन हम चेक करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है मानदंड संदर्भित मूल्यांकन। आइए अब हम बात करते हैं पहले नंबर एक पे, निदानात्मक आकलन क्या है। इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कहते हैं। तो देखिए, ये मूल्यांकन का वह तरीका है जिसमें बच्चों के सीखने में जो कठिनाइयां हो रही हैं, जो कमजोरियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनके मूल कारण का पता लगाना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए कि ये मूल्यांकन का वह तरीका है जिसमें बच्चों के सीखने में कौन कौन सी परेशानी हो रही है और कौन सी बच्चों की कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट है, बच्चे कौन कौन से एरर कर रहे हैं, त्रुटियां कर रहे हैं, उनका जो मूल कारण है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। अच्छा, फिर शिक्षक का कार्य क्या है? तो शिक्षक का कार्य है छात्रों को सही दिशा देना और उपचारात्मक शिक्षण योजना को बनाना। देखिए, इसमें पूछा सकता है कि निदानात्मक आकलन के बाद शिक्षक का मेन कार्य क्या होता है। तो छात्रों को सही दिशा देना, उनका मार्गदर्शन करना और उपचारात्मक शिक्षण, जिसको हम रिमीडियल टीचिंग भी कहते हैं, उसकी योजना बनाना। आज हम सिर्फ पहले आकलन पे कुछ प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न एक देख रहे हैं कि निदानात्मक परीक्षण का संबंध किससे है? छात्रों को अंक प्रदान करना, छात्रों की उपलब्धि स्तर का पता लगाना, या बच्चों को कक्षा में ग्रेडिंग देना, या छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों और कमियों का पता लगाना। अभी हमने सीखा कि बच्चों की कमजोरी और जो त्रुटि करते हैं वो निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से पता लगाया जाता है।
क्वेश्चन 2 आप देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निदानात्मक आकलन के बाद शिक्षक द्वारा कौन सा कदम उठाया जाता है। क्या मौखिक परीक्षा करना चाहिए शिक्षक को, लिखित परीक्षा करना चाहिए, योगात्मक मूल्यांकन करना चाहिए या उपचारात्मक शिक्षा। तो शिक्षक को निदान करने के लिए हमेशा उपचार किया जाता है, तो उसको हम रिमीडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षक कहते हैं। किसी चीज़ को निदान करने के लिए, बच्चे की समस्या का निदान करने के लिए हमें उपचार करना होगा, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 3 आप देख रहे हैं कि भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। नंबर 1 व्याकरण के नियम याद करने के लिए होती है, छात्रों की भाषा शैली का मूल्यांकन करने के लिए होती है, या कठिन पुस्तकों का चयन करने के लिए होती है, या छात्रों की भाषाई दोषों कमजोरियों का पता लगाकर उनको दूर करने के लिए। तो हमने पढ़ा निदानात्मक जो होता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होता है, तो बच्चों की जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आज हमने निदानात्मक आकलन पर बात करी है। अगली वीडियो में योगात्मक और हमारा जो रचनात्मक आकलन है उससे संबंधित हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।